हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यह माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो काम करे तो ऐसा करे, काम करे तो ऐसा करे जिससे बाद में पछताना ना पड़े। काम करे तो ऐसा करे जिससे पछताना ना पड़े और समाज और सोसाइटी में नजरें झुका के ना चलना पड़े, सर उठा के चले। काम करो तो ऐसा करो, क्योंकि चंद पैसों के लालच में इतना नीचे ना गिरो, चंद पैसों के लालच में इतना नीचे ना गिरो कि बाद में पछतावा हो और अपने समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में सर उठा के ना जी पाओ, नजरें मिला के बात ना कर पाओ और बाद में पछताना पड़े। क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज है, पैसे आनी जानी चीज है, क्योंकि वो परमात्मा जब चाहे जिसको गरीब से अमीर और अमीर से गरीब बना सकता है। अरस से फर्श तक और फर्श से अरस तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैसे किसी के पास नहीं रुकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, वो हमारे कर्म पर निर्भर होता है। तो इंसान के हाथ में सिर्फ क्या है? कर्म करना। तो इसलिए अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इंसान के हाथ में है इज्जत और विश्वास। और आदमी जब अपना विश्वास एक बार खो देता है तो वो कभी भी जीवन में उस पर विश्वास नहीं किया जाता। और ऐसे ही है इज्जत, अगर इज्जत एक बार चली गई तो वो दोबारा पूरे जीवन नहीं बनने की। लेकिन पैसे एक ऐसी चीज है, अगर आज हमारे पास नहीं है तो हो सकता है कल हमारे पास इतने पैसे हो, इतने पैसे हो जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं हो। तो इसलिए पैसों के लिए इतना नीचे मत गिरो कि कभी आईने के सामने खुद खड़े हो और वो आईना में जो आपका परछाई है वो आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपके पास जवाब ना हो कि ये मैंने क्यों किया। ये इसलिए किया कि अपने घर की डेली दिनचर्या को चलाने के लिए ये सब किया। तो इसलिए आपके पास जवाब ना हो, आप अपने आप को जवाब ना दे पाओ जब खुद आईने में खड़े हो। और जो बोल रहे हो कि लोग गिरे हुए हैं, छोटी सोच के हैं, जो लोगों को बोल रहे हो वो आने वाले समय में आपके बच्चे ही आपको ये सब बोलेंगे, क्योंकि जैसी हरकतें कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। तो ऐसे अगर कोई बोलता है कि मेरे पास तो इतनी बहनें हैं, इतने भुआ है, तो ऐसा नहीं होता। देखो, परिवार का लालन पालन करने के लिए एक इज्जत से भी रोटी कमाई जा सकती है। आपको पता है हरीश राणा जिसका बेटा यूनिवर्सिटी की छत से गिरा था, वो 14 साल तक बेड पर रहा और उसके पिता ने अपने बेटे के इलाज के लिए एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम ड्यूटी करी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ जैसे कि प्रोडक्ट होते थे वो गली गली जाके बेचता था, क्योंकि अपने बेटे का इलाज करा पाऊं। तो इज्जतदार जो लोग होते हैं ना, वो सोचो उसके बेटे की कितनी बड़ी दिक्कत थी, 14 साल तक वो बेड पर रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने इज्जत से सब कुछ किया। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी डेली दिनचर्या को पूरा ना करने पाए तो वो ऐसे ऐसे जो है वो नाटक और मतलब कहानियां बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इज्जत की रोटी खाओ। इज्जत समाज में बनती है और बिगड़ती है। अगर बिगड़ गई तो दोबारा इज्जत नहीं बनती, पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन पैसे ऐसी चीज है जो दोबारा कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे उनको बाद में पछतावा होता है, लेकिन पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे काम करो, अच्छा करो, क्योंकि इंसान के पास सिर्फ 3 चीजें नवाजी गई है। कर्म करो और विश्वास मत तोड़ो किसी का, और अपनी इज्जत रखो, अपनी इज्जत को जो है वो बचा के रखो। इज्जत को खराब मत करो समाज में, क्योंकि पैसे तो ऐसी चीज है जो दोबारा कमाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखो, मेरे तो विचार यही है। आपके क्या कहना है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।